2025 में हमने देखा पाकिस्तान में इंसानी हकूक के हवाले से खौफनाक अदाद-ओ-शुमार सामने आए। जेंडर बेस्ड वायलेंस हो, खवातीन के साथ रेप हो या फिर बच्चों के इंसानी हकूक की वायलेशन हो। हमने देखा सेनेट की इंसानी हकूक की कमेटी की जो चेयरपर्सन है समीना मुमताज जहरी, वो इस हवाले से बात करती नजर आई। तमाम सुबह से अपनी मीटिंग्स में जो है वो ब्रीफिंग लेती नजर आई। आज हमने कमेटी में एक बड़ी मुनफरिद चीज देखी कि जेंडर बेस्ड वायलेंस की आगाही के हवाले से तमाम जो जितने भी मेंबरान थे उन्होंने इसकी नुमाइंदगी करने के लिए, आगाही करने के लिए एक स्कार्फ जो है पहना हुआ था और ये स्कार्फ जो है चेयरपर्सन की जानिब से हमें भी दिया गया। इनसे पूछेंगे, मैम ये बताइएगा सबसे पहले कि आप क्या समझती हैं कि पाकिस्तान में 2025 जो है वो इंसानी हकूक के अदाद-ओ-शुमार के हवाले से कैसा रहा? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर आपने इतना टाइम निकाला एंड यहाँ पे आने के लिए और इंटरेस्ट लेने के लिए एंड मैसेज देने के लिए लोगों को। सेनेट में बहुत सारा काम हुआ है, मेरे कॉलीग्स ने भी किया है, हमने भी किया है। अभी रिसेंटली हमने एक बिल ले किया है हाउस में ऑनर किलिंग के ऊपर, फाइनली, बिकॉज इट वाज द नीड ऑफ द आवर, बहुत ज़्यादा हो गया था। एंड उससे पहले रेप अमेंडमेंट्स हुए हैं, हमने रेप लॉ जब इंट्रोड्यूस हुआ तो उसके अंदर हमने फिर उसके बाद अमेंडमेंट्स किए थे। डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर बहुत सारे लॉज आ चुके हैं। लॉज तो बहुत है, इम्प्लीमेंटेशन का मसला है। प्लस अभी आज की जो मीटिंग थी वो इस बात पे थी कि जो लॉ कमीशन ने हमें रिपोर्ट दी थी उसके अंदर कन्विक्शन रेट जो था वो 0.01 था ऑन जीबीवी वायलेंस, रेप, मर्डर्स, किडनैपिंग्स, यू नेम इट, एवरीथिंग। तो उसका कंसर्न हम सबको हुआ कि कन्विक्शन विच हैज़ बीन द पर्पस ऑफ दिस होल मीटिंग, मतलब इस कमिटी का, कि सिंस द बिगिनिंग, सिंस आई बिकम द चेयरपर्सन, तो उसमें यही हुआ है कि हम हमेशा इसी बात पे चिकते हैं कि जी पुलिस रिफॉर्म्स करें, कि पुलिस को प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए, जैसे यहाँ मेंशन किया गया, तो वो भी बहुत ज़्यादा है। मेंटल हेल्थ तो हम उसको नहीं बोलेंगे, अब हम वेलनेस बोलेंगे, क्योंकि वो हम पहले से ही उसका ख्याल करें। बच्चों के अंदर ये ट्रॉमेटाइज होते हैं, माँ बाप, बच्चियाँ शुरू से अपने वालिदैन के, मतलब एक है ना मैटरनिटी का, जो बच्चा पेट में होता है तो माँ का जो उनका कहते हैं कि जो उनका एटमोसफेयर होता है, जिस तरीके की माँ की तबीयत होती है, उस तरीके से बच्चे के ऊपर भी इफेक्ट होता है। तो ये बच्चा जो है ट्रॉमेटाइज, एक बॉर्न ट्रॉमा के साथ पैदा होता है, आगे भी उसको इफेक्ट होता है। तो ये जो डोमेस्टिक वायलेंस के इश्यूज हैं या रेप है, दिस इज ऑल टू डू विथ योर मेंटल हेल्थ। अगर हम इसको एड्रेस भी कर लें तो साथ साथ, प्लस हमने आज चारों प्रोविंसेस से लोगों को बुलाया, प्रोसिक्यूटर जनरल्स को, उनके आईजीज को, जो भी यहाँ पे प्रेजेंट थे, उनकी रिप्रेजेंटेशन हुई चारों प्रोविंसेस की। तो हमने एक अभी इंशाल्लाह वी विल अनाउंस अ सब कमिटी फॉर द सेम, कि हम इस पूरे इश्यू को फाइनली कंक्लूड कर सकें कि क्या जरूरत है इस सारे को, कन्विक्शन को और ज्यादा बेहतर करने की, बेहतर क्या एक्चुअली करवाने की। बेहतर तो है ही नहीं, क्योंकि मतलब जब कन्विक्शन रेट ही 4%, 5%, 1%, 0.1% है, तो क्या बेहतरी है? कुछ भी नहीं है। एंड मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि 26 साल से किसी ने ये चीज को करने की कोई कोशिश ही नहीं, ये बातें सब करते हैं। और मैं चाहती हूँ कि सारे प्रोविंसेस साथ मिलके ये कंक्लूड करें, क्योंकि अगर हमारे अवाम खुश नहीं है, हमारे लोग खुश नहीं है, और हमारे बच्चे सेफ नहीं है, या हमारी बच्चियां, बहनें, बेटियां सेफ नहीं है, तो हम क्या करें? थैंक यू। अच्छा मैम, मुझे ये बताइएगा कि इस्लामाबाद में एक केस जो बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ, हाई कोर्ट के एक जज थे, उनकी बेटी की गाड़ी से जो है वो 2 बच्चियां जो हैं उनकी हलाकत हुई, तो वो बड़ी जल्दी तेज तरीन इंसाफ हो गया। क्या समझती हैं, जब जो फैमिलीज हैं वो खुद सुलह कर लेती हैं, तो उसमें हुकूमत का क्या किरदार होगा, आपकी कमेटी का क्या किरदार होगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि कॉम्प्रोमाइज तब होता है जब प्रेशर आए, किसी के बच्चे की जान जाए, किसी के बच्चे का रेप हो, या किसी के बच्चे को मार पड़े, या किसी भी तरीके का तशद्दुद हो, किसी भी तरीके का नाइंसाफी हो, तो कोई माँ बाप कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं होंगे। लेकिन हमारा पॉलिटिकल प्रेशर, सोसाइटल प्रेशर्स, किसी भी तरीके से आप बोलें, कोई अमीर है तो वो गरीब को प्रेशर कर रहा है, गरीब है तो वो, अमीर भी है तो वो चाहेगा मेरी इज्जत बचे, एनीथिंग, एनी एक्सक्यूज। तो मैं ये समझती हूँ कि गवर्नमेंट को अपना एक it is because it is a social injustice to the community के ऊपर ये affect हो रहा है। तो I think government should take it into their own hands and take action rather than depending on the families of the victims to be able to do anything. तो जो आपने भी मिसाल दी जिस केस की, वो केस इसलिए हुआ क्योंकि जजेस ने आके खुद एक इनिशिएटिव लिया और उसको जल्दी फास्ट ट्रैक करके और उसको जस्टिस दिलाई, तो जाके पॉजिटिविटी आई ना। तो जब तक हम अपने हाथ में नहीं लेंगे, गवर्नमेंट अपने हाथ में नहीं लेगी, एक स्टेट प्रोटेक्शन नहीं देगी, तो मतलब अगर आप लोगों को छोड़ पे बैठ जाएंगे तो कुछ नहीं होना। दिस इज व्हाट आई
personally feel, and abhi out of my whole experience, I feel this ke I think jaise hum pro bono cases kar lete, judges should make, matlab aapke paas agar video, jaise abhi yahan pe baat ho rahi thi कि 164 के अंदर वीडियो का रिकॉर्डिंग जरूरी है, तो आई थिंक दैट्स मोर देन इनफ कि आप उसको बार बार डिले करेंगे, ट्रायल को, विक्टिम को बार बार प्रेजेंट कराएंगे ट्रायल के अंदर, वो आएगा तो उसके साथ 10 लोग बाहर उसकी हूटिंग करेंगे, उसको मतलब यू नो दे विक्टिमाइज विक्टिम, तो ऐसे तो नहीं होता ना, जितना आप उसको डिले करोगे। अभी अनमोल मुकदम का केस देख लें, वो बेचारी तो उसके साथ जो हुआ, आई फील वेरी बैड. Obviously it was traumatizing and very disturbing, and I'm sure the family still suffers, will never end the suffering, लेकिन ये हमारे लिए भी traumatizing है. किसी तलाकी नोट का, जस्टिस वाकर ने की तलाकी नोट का भी जिक्र हुआ, उस हवाले से भी बताइए. वो मुझे असल में मैं इसको फिनिश कर लूँ, तो उस बच्चे के साथ जो हुआ, तो वो जो क्रिमिनल है, वो मैं उसको क्रिमिनल ही बोलूंगी, तो क्रिमिनल जो है उसको अभी तक ही इज लिविंग हिज लाइफ, ही इज प्रोटेक्टेड, ही इज बीइंग, आई मीन ही कम्स फ्रॉम वेल ऑफ बैकग्राउंड, तो उसको हर तरह से सपोर्ट मिल रही है, एंड ही इज लिविंग. Unfortunately, this is the problem in our society. This is the problem where no justice is being done, ना. तो अफसोस होता है. अब जज साहब ने, with all due respect, the honorable judge said कि जी, they were in an open relationship. I feel that for a judge or a person who's you know, not in a bad way, but जो interpretation होगी इसकी, like if I have to hear it, I'll be saying that it was okay with her. Because what happened to her, because unfortunately हमारी सोसाइटी का मेंटल जो डायलॉग होता है वो यही होता है. बिकॉज 2-3 लोगों ने मुझे और भी कहा कि जी she deserved this. Unfortunately she did not, nobody deserves, she was a gold digger, sorry the word was she is a gold digger. तो अब gold digger थी नहीं थी, बंदी अगर अपने सिक्योरिटी देखे या कोई अच्छा लड़का देखे या कोई ऐसी बात, तो गोल्ड डिगर हो जाती है. लड़का कुछ भी कर ले उसको कोई कुछ नहीं कहता. जी ये हमारी सोसाइटी के मसले हैं. जज साहब कहते हैं जी दे वर इन ओपन रिलेशनशिप, सो आई डोंट नो व्हाट ही मेंट टू से, व्हाट हिज इंटेंट वाज, बट आई एम श्योर इट वाजंट, बट व्हाट केम आउट इन द न्यूज, व्हाट केम आउट इन द मीडिया harmed the girl more than it harmed the victim, the criminal. So I would really request that judges, especially judges, should not pass personal comments on cases that are so high, you know, मतलब this is, आप सोचेंगे माँ बाप क्या सोच रहे होंगे, उनके ऊपर क्या ट्रॉमा चल रहा होगा. तो you know they need to be very careful and a bit humble towards their cases. Thank you. मैडम लास्ट क्वेश्चन बताइएगा कि 2026 में आपकी जो कमेटी है किन किन सूबों का विजिट करने जा रही है और क्या क्या इस्लाहात आप चाहती हैं कि आप ले आए. Under the 18th Amendment हमें restriction तो है, but obviously we can find out what we want to know, the information, being the functional committee. But at the same time, yes, we do plan on visiting all the provinces. अभी भी recently मैंने एक अपने किसी training पे visit हुआ था, तो I learned a lot, and I do plan on visiting all these places that they're यहाँ पे आके high claims होते हैं कि हमारे पास ये इदारा है, ये इदारा है, ये इदारा है. So I want to actually go and see. Sindh and Balochistan I have access to because I'm sometimes there, so I know what's going on there. KP and Punjab I need to visit more because obviously I'm not aware. So I would like to see what's going on ground, क्योंकि अभी they're doing good job, there's no doubt about it, but उनकी जो results हैं वो भी दिख रहे हैं. लेकिन obviously it takes time to change. I'm not going to criticize anybody, but I think Sindh and Balochistan, especially Balochistan, needs a lot of work. I mean, I'm sure KP also does, but Punjab has progressed quite a bit. Not taking any political sides here, but genuinely this is what I feel. So thank you. जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सुना, इनका ये कहना है कि मुख्तलिफ सूबे जो हैं उनको इंसानी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करना होगा, और इनका भी प्लान है मुस्तक़बिल में कि ये मुख्तलिफ सूबों का और उन इदारों का विजिट करें. उसके साथ साथ इनका ये भी कहना है कि जितनी भी इफेक्टिव्स होते हैं खासतौर पर जेंडर वायलेंस के हवाले से, उन इफेक्टिव्स के हवाले से हुकूमत को उनको प्रोटेक्ट करने की बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत है.